हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, अगेन आपके सामने 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, पहला चैप्टर जिसका नाम है सिमिलैरिटी। तो आज इस चैप्टर का अगेन लेक्चर नंबर 8 में लेकर आ गया हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 8 लेक्चर्स हो गए, अभी तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, यार ये चैप्टर काफी ज्यादा बड़ा है अगर कंपैरेटिवली आप देखोगे, और एक एक टॉपिक को बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक लेक्चर में। तो सोचो कितना डीप में आपको पढ़ा रहा हूं और कितना बेहतरीन कंसेप्चुअल नॉलेज आपको हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट यहां पे आपको एक एक्स्ट्रा चीज आपको मैं अगर बताऊं कि आप लोग अगर आगे का पढ़ाई करना चाहते हो, क्योंकि ये देखो डिजिटल बोर्ड तो हमारे जो नया बैच है उसके लिए हम वीडियोस बना रहे हैं, दोबारा से बना रहे हैं। लेकिन आप लोग एक चीज जानते होंगे कि ऑलरेडी हमारा पूरा 10th का मैथ्स 2 का, मैथ्स 1 का, साइंस 1 का, साइंस 2 का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश ग्रामर एंड बाकी ऐसे कई सारे चीजों का वीडियोस ऑलरेडी पूरा चीज अपलोडेड है हमारे ही चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स के ऊपर। पहले से सब चीज प्रेजेंट है, तो जो पुराने बच्चे हैं उनको मालूम है और वो आगे की पढ़ाई कर भी रहे हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियो से। लेकिन जो आप लोग का डिमांड था कि सर नया बैच चालू करो नए डिजिटल बोर्ड पे, तो इसके लिए हम दोबारा से पढ़ा रहे। करेक्ट है, हम एक्स्ट्रा मेहनत क्यों कर रहे हैं, दोबारा से इसलिए पढ़ा रहे ताकि कुछ बच्चे को अगर व्हाइट बोर्ड से समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहां से समझ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि व्हाइट बोर्ड पे जो वीडियो है एक बार जाके आप चेक करो, आपको इतना बेहतरीन क्वालिटी दिखेगा। व्हाइट बोर्ड होने से कुछ नहीं होता, पढ़ाने वाला तो मैं ही था ना दोस्तों। तो वहां पे भी एक से एक चीज आपको पढ़ाया गया है एंड वहां पे आप लेक्चर्स बाय लेक्चर वीडियोस अगर देखोगे हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे एंड साइमल्टेनियस ये वीडियोस भी आपको मिल रहे होंगे, तो आप दोनों को मिला के पढ़ाई करो, जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करो। ठीक है, चलिए अभी मैं बस एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं, जो थोड़ा सा नाराजगी मुझे है आप लोगों से, वो है कि आप लोग यार वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। मैं हमेशा से ये लाइक जो वर्ड है मैं लास्ट में यूज करता हूं, जैसे कि आप पिछले 2 साल से देख रहे हो। लेकिन मैं एक छोटा सा, मुझे दिल को थोड़ा सा ठेस पहुंचा है, थोड़ा सा बुरा लगा है कि हम आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। करेक्ट है, लेकिन अब बदले में एक आप लाइक बटन तो दबा सकते हो ना यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि जितना हो सके वीडियोस को लाइक करो, क्योंकि जब आप लाइक करोगे दोस्तों तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब जो है उस चीज को देखेगा कि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हो, और बाकी आपके जो फ्रेंड्स होंगे उन तक वीडियो को पहुंचाएगा। यूट्यूब खुद पहुंचाता है। ठीक है, तो आप लोगों को बस एक काम करना है, वीडियोस को लाइक करना और जितना हो सके शेयर करना है। ठीक है, बट लाइक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करना बहुत अच्छे तरीके से, ताकि यार आप लोगों का इंटरेक्शन हमारे साथ बना रहे, और आपके लाइक की वजह से हमें मोटिवेशन भी मिलता है। करेक्ट है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने जो प्रैक्टिस सेट था हमारा उसको कंप्लीट कर लिया, और आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करें लेक्चर नंबर 8 में, जो कि है सिमिलर ट्राइंगल्स। अब देखो ट्राइंगल्स जो होते हैं वो दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। कैसे सिमिलर होंगे? दिखने में सेम होंगे, जैसे मैं बोलूंगा कि मैं एक राहुल सर हूं, अभी एक और राहुल सर को खड़ा कर दो, दोनों में सेम है क्या? नहीं। तो यहां पे क्या होता है कि जो दो ट्राइंगल्स दिए होते हैं वो दोनों में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज रहेगी, वो प्रॉपर्टी के आधार पे हम बता सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो वो प्रॉपर्टीज एक्चुअली क्या रहेगी, वो सब चीज आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो लेट्स सपोज कि मैं यहां पे मैं मार्कर ले लेता हूं सबसे पहले व्हाइट। यहां पे लेट्स सपोज ये दोनों ट्राइंगल है, मैं क्या बोलूंगा, इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, और दूसरा जो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ए बी सी, एंड दूसरा ट्राइंगल का नाम है दोस्तों ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल डी ई एफ। ये दो ट्राइंगल है। अब ये दोनों ट्राइंगल में आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, डायग्राम के हिसाब से ही ये एंगल ए और एंगल डी जो है वो सेम है, यानी कि एंगल ए जो रहेगा वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा एंगल डी के साथ। उसी प्रकार ये जो बी है वो ई के साथ कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है यहाँ पे, तो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। एंड उसी प्रकार यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे 3 लाइन है, यहां पे भी 3 लाइन है, यानी एंगल सी और एंगल एफ जो है ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और साथ ही में आप एक चीज और नोटिस कर पा रहे होंगे अगर यहां पे, कि यहां पे आप देखोगे कि ए बी और ये जो डीई है ना, अगर ऐसा भी दिया रहेगा कि ए बी जो है अपॉन ये जो डीई है इसका रेशियो बन जाए, यानी दोनों जो ट्राइंगल है ए बी अपॉन डीई इसका एक रेशियो बन जाए, एंड दैट विल बी इक्वल टू बीसी अपॉन ई एफ, BC अपॉन EF इसका एक रेशियो बन जाए, एंड दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड, दैट इज AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा ट्राइंगल है पहला वाला ABC एंड जो दूसरा वाला ट्राइंगल है मेरा जिसका नाम है दोस्तों DEF आर सिमिलर टू ईच अदर। मैं ऐसा क्या बोल सकता हूं कि अगर दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल सेम है, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, प्लस उसके जो साइड्स निकल रहे हैं वो रेशियो बना रहे हैं विद द अनदर ट्राइंगल। जो पहला ट्राइंगल है वो दूसरे ट्राइंगल से क्या बना रहा है, हर एक साइड जो है वो रेशियो बना रहा है, और वो रेशियो तीनों जो है साइड वाले जो तीनों साइड्स है वो इक्वल है। और अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं कि द ट्राइंगल, बोथ ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ जो है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को क्या है, आर सिमिलर टू ईच अदर। ये दोनों क्या है, एक दूसरे को सिमिलर है, और इस तरीके से सिमिलर है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर। देखो ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है यही सिंबल है दोस्तों सिमिलैरिटी का सिंबल।
ठीक है, क्या करना है, बस सुला के एस बना दो, एस सोया हुआ एस है उसको बना दो, एंड दैट विल बी सिमिलर टू, किससे है, दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल डीईएफ। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को क्या है दोस्तों, सिमिलर है, और यही हमारा फाइनल वैल्यू है यहाँ पे कि दैट इज ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, और इसी को बोलते हैं दोस्तों सिमिलर ट्रायंगल्स या फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ये तो था बेसिक चीज, ये तो था बेसिक चीज कि किस प्रकार कोई भी दो ट्रायंगल्स को हम लोग सिमिलर बना सकते हैं। लेकिन सिमिलर बनाने के लिए सिर्फ क्या एक ही कंडीशन काफी है क्या, कि जो हमने अभी देखा कि तीनों के तीनों एंगल सेम होने चाहिए, उसके तीनों जो साइड के जो रेशियोस आएंगे वो इक्वल होने चाहिए, तो सिर्फ यही कंडीशन काफी है किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर बनाने के लिए, या फिर और भी कोई बहुत सारे कंडीशंस है? तो मैं आपको बता दूं देयर आर सो मेनी अदर कंडीशंस आल्सो व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं कि और कौन कौन से कंडीशन है, बहुत सारे टेस्ट है, आपने नाम सुना होगा, एंगल 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 टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट, साइड 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 टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट है, तो कई सारे टेस्ट है, इसको बारीकी से आज पढ़ेंगे। आज का वीडियो बस यही है, आज न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराऊंगा, आज एग्जांपल सॉल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन आज आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, क्योंकि अगर आपने आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 8 में कंसेप्ट सीख लिया तो लेक्चर नंबर 9 सिर्फ एग्जांपल्स करेंगे, और इसी के बेस पे एग्जांपल्स करेंगे, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाएंगे, बहुत मजा आएगा। लेकिन आप लोगों को बस क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है, प्यार मोहब्बत दिखाते रहना है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। तो जैसे मैंने बोला हमारा क्या है ये अगला टॉपिक, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी जो है दो ट्रायंगल के बीच में, उसके लिए बहुत सारे परीक्षाएं देनी पड़ती है। जैसे हमें अगर कोई चाहिए, समझ रहे हो, अगर मुझे कोई चाहिए तो मुझे उस रास्ते पे चलना पड़ेगा जो कठिन रास्ता है, और वो मुझे उसके लिए एग्जाम यानी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो टेस्ट में मैं क्वालिफाई किया तब जाके वो चीज मुझे मिलेगा। समझ में आ रहा है? सेम उसी प्रकार अगर किसी दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलैरिटी है कि नहीं प्रूव करना है, तो वी हैव टू गिव सम टेस्ट, एंड वो टेस्ट कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 टेस्ट इज नोन एज द एंगल 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 टेस्ट। तो लेट्स सपोज देयर आर टू ट्रायंगल्स गिवन विच इज दैट इज, यही लेंगे हम लोग जो हमने अभी भी डिस्कस किया। समझ लो एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी नाम का, और एक बड़ा ट्रायंगल दिया हुआ है, समझ लो इसका नाम है दोस्तों डी ई एफ। और यहां पे एक कंडीशन हमें यह दिया हुआ है कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है, जो एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, मतलब कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट है, और एंगल जो सी है दोस्तों वो एंगल एफ के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस टू ट्रायंगल, हम लोग बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल, सेम वही चीज जो अभी अभी डिस्कस किया, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो एंगल ए है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के साथ, उसके बाद मेरा जो एंगल बी है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के साथ, और उसके बाद जो मेरा एंगल सी जो है दोस्तों, एंगल सी जो है वो किससे कॉन्ग्रुएंट है? एंगल एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पे हमने नोटिस किया कि दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर तीनों के तीनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ऐसा होता है तो मैं क्या बोल सकता हूं, देयरफॉर दीस टू ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को क्या होंगे, सिमिलर होंगे, हेंस प्रूफ। और किससे सिमिलर होंगे? बाय किससे, कौन से टेस्ट से है? ये दोनों सिमिलर तो हो गए, हमने बता दिया कि दोनों सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन कौन से टेस्ट से सिमिलर आ गए हैं तो लिखना पड़ेगा वो, तो बाय एंगल 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 टेस्ट। किससे आ गए हैं दोस्तों? बाय एंगल 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 टेस्ट से ये सिमिलर आ गए। तो हम लोग को ये चीज बताना पड़ेगा कि दैट इज द ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर बाय एंगल 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 टेस्ट, यानी कि तीनों के तीनों एंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, दैट्स व्हाई ये सिमिलर है। करेक्ट है, समझ में आ गया? तो ये है सबसे इजीएस्ट और सबसे पहला टाइप का टेस्ट, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, और भी ऐसे कई सारे टाइप्स और प्रकार के टेस्ट आपको देखने मिल जाएंगे। जैसे अगला है एंगल एंगल टेस्ट। अब यहाँ पे दो ही एंगल है, इसके पहले एंगल 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 था, 3 एंगल था, यहाँ पे दो ही एंगल है, तो भी चलेगा क्या काम? बिल्कुल चलेगा। कैसे चलेगा? यहाँ पे अगर आप देखो, समझ लो कोई दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ लो कोई दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक मेरा ये एक ट्रायंगल है, अगेन एक दूसरा कोई ट्रायंगल मैंने ले लिया यहाँ पे, जिसका नाम मैं रखता हूं अगेन ए बी सी रख लेता हूं नाम, इसका नाम मैं रख लेता हूं डी ई एंड एफ। ये दोनों ट्रायंगल मैंने ले लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल में समझ लो एक एंगल ये दिया हुआ है, एंगल ए डी को कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा यहाँ पे एंगल बी एंगल ई को कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि ये ट्रायंगल जो है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल मेरा है दूसरा वाला डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, किससे कॉन्ग्रुएंट है? एंगल डी से कॉन्ग्रुएंट है, एंड एंगल बी जो है मेरा, एंगल बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किससे? एंगल ई से। तो अगर ऐसा होता है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, जिसका नाम है ट्रायंगल ए बी सी, और मेरा दूसरा ट्रायंगल जिसका नाम है ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों एक दूसरे को क्या है दोस्तों? क्या है? सिमिलर है। और ये क्यों सिमिलर है? ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर है, लेकिन किससे सिमिलर है? बाय एंगल एंगल। कोई भी दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट आ गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है बाय एंगल एंगल टेस्ट। तो इस प्रकार के कई सारे जब एग्जांपल्स जब आप देखोगे, अभी तो आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन एग्जांपल भी वाकई में इजी होता है, लेकिन एग्जांपल में क्या होता है कि हम लोग को ढूंढना पड़ता है कि कौन से ऐसे दो एंगल, यहां पे तो क्लियर कट आपको दिख रहा है डायग्राम देख के, लेकिन वहां पे डायग्राम देख के नजर नहीं आएगा, वहां पे आपको कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा
ठीक है, वहां पे कुछ क्रिएट करना पड़ेगा एग्जांपल्स में। तो वहां पे कोई भी दो एंगल्स अगर आप कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हो कि ये एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा वाला एंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो कोई भी दो एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे को सिमिलर होंगे। एंड सिमिलर क्यों होंगे? बाय एंगल टेस्ट होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये था हमारा दूसरा टाइप का टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल टेस्ट। अब आ जाते हैं तीसरे के ऊपर। अब देखते हैं और कौन से टाइप के टेस्ट हो सकते हैं। अब यहां पे देखो एक और है जो कि ऑलरेडी मैंने यहां पे सॉल्व किया हुआ है, जिसका नाम है SAS, सास भी कोई बहुत ही, ठीक है, सास वाला। तो सास मतलब क्या होता है? SAS, साइड एंगल साइड, मतलब इसमें दो साइड रहेंगे और एक एंगल रहेगा। याद रख लेना, सास का मतलब क्या होता है? SAS, साइड एंगल साइड, मतलब हमको सिर्फ दो साइड प्रूफ करके दिखाना है एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट, और एक एंगल प्रूफ करके दिखाना है। कैसे? समझ लो कि देयर आर टू ट्रायंगल्स व्हिच इज गिवन हियर। एक ट्रायंगल का नाम है ABC, दिख रहा है आपको? AB का वैल्यू 1 है, BC का वैल्यू 2 है, दिख रहा है आपको? ये मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है टाइम बचाने के लिए। तो ट्रायंगल ये जो दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल ABC में देखो, AB का वैल्यू 1 दिया हुआ है, BC का वैल्यू 2 दिया हुआ है, उसी के थोड़ा बड़ा ट्रायंगल में ले रहा हूं। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, मैं आपको एक छोटा सा ये बताना चाहता हूं, कंसेप्ट बताना चाहता हूं। अब जैसे मैंने बोला कि ये मेरा एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है? ABC। ये टॉपिक को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। मैं बोल रहा हूं एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है मेरा यहां पे DEF, और मैं बोलता हूं कि जो ट्रायंगल मेरा ABC है ये सिमिलर है ट्रायंगल DEF के साथ, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर जैसे मैंने बोला कि दो ट्रायंगल दोनों जो एक दूसरे को सिमिलर है, तो सिमिलर होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों सेम सेम दिखे। सिमिलर होने का मतलब ये है कि दोनों की प्रॉपर्टीज मैच हो रही है, या तो साइड मैच हो रही है या तो एंगल्स मैच हो रही है। पर जरूरी नहीं है कि जितना बड़ा एक एंगल दिख रहा है उतना बड़ा ही दूसरा ट्रायंगल दिखेगा तो सिमिलर है। सिमिलर का मतलब वो नहीं होता है, सिमिलर का मतलब होता है सेम सेम दिखना नहीं, सिमिलर का मतलब होता है हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड एज द सिमिलर ट्रायंगल। नहीं तो कुछ लोग क्या होते हैं कि सर ये छोटा ये बड़ा ये दोनों सिमिलर कैसे हैं? तो मैं आपको बता दूं, अगेन ये डायग्राम में भी आप देख के बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, जो जिनको कंसेप्ट नहीं पता है वो ये सोचते होंगे कि सर ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर कैसे हो जाएंगे? आप भले इसको प्रूफ करके दिखा भी दोगे कि सिमिलर है, लेकिन दिखने में तो सिमिलर नहीं दिख रहे। तो मैं आपको बता दूं, दिखने पे नहीं जाना है, हमको प्रॉपर्टीज पे जाना है। क्या एंगल्स मैच हो रहे हैं? क्या साइड मैच हो रहा है? क्या साइड इक्वल आ रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो एक दूसरे को सिमिलर है ना बाबा, तो वो चीज हमें बताना है। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं टॉपिक पे जो हम लोग आपको बता रहे थे। अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ, जैसे मैंने बोला कि एक पहला ट्रायंगल था, दूसरा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल DEF है, इसमें DE 1.5 है और EF 3 है। अब मैं क्या करता हूं, ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं इन ट्रायंगल ABC एंड DEF। यहां पे आप जब नोटिस करोगे तो यहां पे जो एंगल B है और यहां पे जो एंगल E है ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। क्वेश्चन में ही दिख रहा है, ये डायग्राम दिख के दिख रहा है, लाइन खींचा हुआ, यहां पे भी लाइन खींचा है, मतलब ये जो एंगल B है एंगल E है ये एक दूसरे को क्या है? कॉन्ग्रुएंट दिए हुए। तो हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या लिखा मैंने कि एंगल ABC मतलब B वाला पार्ट और इज कॉन्ग्रुएंट। ये सिंबल किसका है? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। तो एंगल ABC यानी B वाला पार्ट ये B एंगल, और दूसरा ये वाला कौन सा? E वाला पार्ट, ठीक है ना, DEF, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। ये मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा कॉन्ग्रुएंट है, मैंने बता दिया। मतलब एक एंगल का तो काम खत्म कर दिया मैंने, एक एंगल का मैंने बता दिया। अब अगला कौन है? यहां पे मैं कंसीडर करता हूं एक साइड को जो कि है AB, और ये ट्रायंगल का एक साइड को जो कि है DE। तो ये दोनों का रेशियो में निकालता हूं AB बाई DE। तो AB बाई DE कितना है? AB का वैल्यू 1 है और DE का वैल्यू 1.5 है, लिख दिया मैंने। AB बाई DE इज इक्वल टू 1/1.5 लिख दिया। अब अगले पे आओ, एक और साइड ले लेता हूं, यहां पे दिया हुआ है देखो, BC ले लेता हूं इसके लिए, और BC को डिवाइड करता हूं, ये वाले साइड EF है, तो BC अपॉन EF ले लिया। तो BC अपॉन EF आप देखोगे तो 2 है और 3 है, तो 2/3 है। लेकिन 2/3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 1/1.5 लिख सकता हूं। कैसे? क्योंकि अगर आप इस चीज को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, और 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो इज इक्वल टू 1.5। इसका मतलब ये भी 1.5 आ रहा है, और आप देखोगे तो ये भी 1.5 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जब देखोगे कि AB जो है यानी AB बाय DE जो है, ये वाला वैल्यू, हाँ ये वाला AB बाय DE जो है ये वाला, जिसका वैल्यू 1/1.5 है, और ये जो BC अपॉन EF है इसका वैल्यू भी 1/1.5 है, तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे को इक्वल होंगे। तो AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF हो जाएगा, इज इक्वल टू BC बाई EF हो जाएगा। और यहां पे इस चीज का मतलब क्या है कि टू साइड इक्वल। यहां पे इसका मतलब क्या है? टू साइड क्या हो गए? इक्वल नहीं, क्या बोलेंगे? टू साइड कॉन्ग्रुएंट। यहां पे इसका मतलब क्या है? टू साइड कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग यहां से इसको रिलेट कर सकते हैं, यहां से इसको रिलेट कर सकते हैं कि यहां पे मेरे दो साइड कॉन्ग्रुएंट है प्लस एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो एक साइड, एक एंगल और एक साइड, यानी तीन चीज कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे दोस्तों? सिमिलर होंगे। यानी कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। लेकिन किससे सिमिलर है? क्यों सिमिलर है? बिकॉज यहां पे मेरे दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, यानी बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। और हेंस हमने ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करके दिखा दिया कि दे बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर।
क्लियर है, समझ में आ गया। साइड एंगल साइड जिसको बोलते हैं सास टेस्ट, ऐसे सास बोलते हैं, सास याद मत रखो, साइड एंगल साइड याद रखो, बहुत इजी बात है। हम लोग को हमारे प्रोफेसर बोलते थे सास सास भी कहीं भी बहुत ही, वैसा याद रखना, तो वो बुलशिट है, जाने दो उसको, इसको छोड़ दो, ये हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे आप ध्यान दो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पे क्या है, नेक्स्ट है SSS टेस्ट। SSS का मतलब कोई इमेजिन कर सकता है? SSS ट्रिपल एस, ट्रिपल आर तो सुना है सर, मूवी देखा है उसका, लेकिन ये जो ट्रिपल एस है वो क्या है? तो RRR नहीं है, ये SSS है। तो SSS का बेसिक मीनिंग क्या हो जाएगा? साइड 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 टेस्ट। तो लेट्स सपोज वी ड्रॉ टू ट्राइंगल्स टुगेदर, दैट इज वन हियर, जिसका नाम रखूंगा मैं पहले ABC रखता हूं ना, चलो हाँ, इसका नाम मैं रखता हूं A, इसका नाम रखता हूं B, इसका नाम C रखता हूं, एक और ट्राइंगल रखता हूं मैं। देखो मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, पूरा प्रॉपर तरीके से ट्राइंगल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझ जाना, ठीक है ना। यहाँ पे प्रेजेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना समझना इंपॉर्टेंट है। तो ABC हो गया। अब समझ लो कि ये एक मेरा साइड है, मैं पहले कंसीडर करता हूं दोनों ट्राइंगल को, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल मेरा है दूसरा वाला DEF। अब ये दोनों ट्राइंगल को जब मैंने कंसीडर किया तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये वाला साइड जो है AB, ठीक है, अपॉन ये वाला जो साइड है जिसका नाम है DE, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ये वाला साइड जिसका नाम है दोस्तों BC अपॉन ये वाला साइड क्या है EF, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू अगला साइड क्या है इसका AC और अपॉन ये वाला साइड कितना है DF। और अगर ऐसा होता है कि ये तीनों के तीनों साइड के जो रेशियोस आएंगे वो इक्वल आ रहे हैं एक दूसरे को, तो हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर बोथ द ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ABC और मेरा जो अगला ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल DEF, ये एक दूसरे को क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि यहां पे तीनों के तीनों साइड, एक साइड दो साइड, तीनों साइड के रेशियो जो आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं, यानी कि बाय साइड 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 टेस्ट। ये हम लोग ने प्रूफ करके दिखा दिया, क्लियर है। और उसके बेस पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बस आपको जितना हो सके एग्जांपल्स जो आएंगे जो हमने सिखाएंगे, आप टेंशन मत लो। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 9, उसमें आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स, प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स, सभी चीज करवाने वाले हैं ये टॉपिक के ऊपर बेस्ड। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आप बस अच्छे तरीके से फोकस रहो, पढ़ाई करते रहो, जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज को भी क्लियर करते रहो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की यार, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।